हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीके से करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है और आप चाहते हैं कि साइंस में बस मोस्ट वायरल क्वेश्चन मिले जो 2026 बोर्ड में लड़ जाए, तो आपको अब कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं आज की इस वीडियो में कैसा मोस्ट वायरल क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आपने इसका नाम तो सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसी भी साल का आप पेपर उठा दीजिए, किसी भी साल का, उसमें यदि आपको ये प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा तब आप कमेंट में बोलिएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसा मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है जो हर साल लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा तो जरूर बनता है बाबू, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में खोज खोज लेकर आ रहा हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका सूत्र क्या सब देखिए। आपको देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या बोलेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि लिखिए, या बोलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण लिखिए, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक गुण लिखिए। इस तरह का प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सब बता दूंगा ताकि आपको एक ही वीडियो में आपको पूरा नंबर कंप्लीट हो जाए। चाहे कुछ भी पूछे, इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, आपको लिखना है, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है, उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक नंबर पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, फिर इसका पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है। ठीक है, पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। ठीक है, आणविक सूत्र पूछेगा, रासायनिक सूत्र पूछेगा। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा प्रश्न पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए, तभी आपको ये लिखना है। आणविक सूत्र पूछेगा तभी आपको ये लिखना है। एक नंबर में 100% पूछेगा। ठीक है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अणु भार होता है वो होता है 145.15 ग्राम। ठीक है, ग्राम प्रति मोल ये आपका अणु भार होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ से एक एक नंबर का प्रश्न बनेगा जो मैंने आपको बता दिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछ सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ सकता है, चाहे अणु सूत्र पूछ सकता है या अणु भार पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ से आपका एक नंबर तो आएगा ही आएगा, कंफर्म करा दिया मैंने। अब हम बढ़ते हैं इसके बनाने की विधि का, जो आपको लॉन्ग में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हिंदी भाषा में लिखना होगा, फिर आपको इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, बनाने की विधि में क्या लिखना है कि जिप्सम को, एक जिप्सम होता है। ठीक है, बनाने की विधि लिखना है आपको, ब्लैक पेन से लिखना है कि जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्रिस्टल जल के अणु त्याग कर, जो क्रिस्टल होते हैं वो जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 हाफ H2O का निर्माण करते हैं। ठीक है, हेमीहाइड्रेट देता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, जब हम देखिए हमारे पास जिप्सम होता है, जब इसको हम 373 केल्विन या 100 डिग्री गर्म करते हैं तो क्या करता है, जो क्रिस्टल होता है वो जल के अणु त्याग देता है आपको। ठीक है, और हमें क्या देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। ठीक है, अब आपको इसको किस में रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है, ये तो आपका हो गया। ठीक है, अब इतना लिखेगा तो आप कैसे लिखेगा, जो जिप्सम का सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, ये जिप्सम का सूत्र होता है, याद रखेगा। ये भी पूछता है कई बार कि जिप्सम का सूत्र लिखिए, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, एक जिप्सम का सूत्र होता है। जब इसको 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस 3/2H2 का त्याग देता है। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाता है, यहाँ से क्या मिल जाता है आपको, यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। ठीक है, ये आपका कैल्शियम सल्फेट है, जिस कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, डाई हाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि दो को बोलते हैं डाई, जल को बोलते हैं हाइड्रेट, तो डाई हाइड्रेट। ठीक है, अब यहाँ से आपका हो गया। तो ये आपके बनाने की विधि हो गया, मैंने आपको लैंग्वेज में लिख दिया गया है और रसायन समीकरण लिख दिया है। जब भी आएगा तो आपको ये दोनों लिखना ही लिखना होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ेंगे इसके भौतिक गुण पर। पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण लिखिए। अब आपको भौतिक गुण क्या लिखना है, पहला इसमें लिखना है कि यह सफेद रंग का पाउडर होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा, जो घर पर लोग क्या करते हैं, पीओपी कराते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है, तो यह सफेद रंग का पाउडर होता है, यह जल में विलीय होता है, मतलब यह जल में घुल जाता है। ठीक है, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। चौथा लिखना है कि उच्च ताप पर अपघटित होकर सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड विष उत्पन्न करता है। क्या करता है, सल्फाइड विष उत्पन्न करता है। कब, जब इसको हम लोग उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो। ठीक है, इस तरह का चौथा हो गया। पांचवा लिखना है कि डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डियों को जोड़ने
के लिए, प्लास्टर चढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे देखते हैं किसी का हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर किया जाता है, तो किसका होता है, पीओपी का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको भौतिक गुण में आपको इतना लिख देना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको भौतिक गुण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको इसमें लिखना है उपयोग। क्या लिखना है, उपयोग। पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ क्या होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो उपयोग लगा देना है, ब्लैक पेन से लिखना है पहला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में होता है, सजावट तथा सतह को चिकना बनाने में होता है। ठीक है, सजावट तथा सतह, देखिए आप देखते हैं मूर्तियां जो बनाई जाती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में होता है, सजावट तथा सतह को चिकना बनाने में होता है। ठीक है, ये आपका दो उपयोग हो गया। तो बस आपको उपयोग दो ही पता होना चाहिए, बाकी काफी है। ठीक है, चैक बनाने में क्या आता है, देखते हैं कि जो चैक बनाए जाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के होते हैं, थोड़ा उसका कम उपयोग किया जाता है उसमें। ठीक है, तो चैक बनाने में किया जाता है, मूर्तियां हम खिलौने बनाने में किया जाता है। ठीक है, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इस तरह मैंने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस से जितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं सभी आपको बता दिया है। आप चाहे तो वीडियो रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में लिख कर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में 2026 में। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाने की विधि लिखिए, उनका भौतिक गुण लिखिए, चाहे उनका उपयोग लिखिए। सभी प्रश्न मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया, मात्र 7 मिनट के अंदर मैंने सभी प्रश्न को क्लियर करा दिया है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो को बहुत अच्छा लगा हो तो आपको कमेंट एक जरूर करना है।